आइए अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। यदि परीक्षा में अकर्मक क्रिया से रिलेटेड कोई सभी सवाल आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी ही आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार होता है अकर्मक क्रिया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया शब्द का संधि विच्छेद ही होता है अधन कर्मक, यानी कि कर्म के बिना, कर्म के रहित, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो। कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। कर्म मतलब क्या होता है? काम। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक वाक्य हम उदाहरण के जरिए देख सकते हैं कि राम सोता है। राम सोता है। क्या कर रहा है? राम सो रहा है। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कि राम सोता है, राम सो रहा है। अब मैं उसी को ही बोल सकता हूँ कि राम बिस्तर पे सो रहा है, राम घर के अंदर सो रहा है, राम छत में सो रहा है। इस तरीके से यदि मैं बोलता तो इसमें कर्म आ जाता, काम आ जाता। लेकिन मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि राम सो रहा है। अब राम कहाँ सो रहा है यह तो राम ही जाने। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया में लिया जाता है। यहाँ पे जो राम शब्द है वह कर्ता है, संज्ञा है, लेकिन जो सोता शब्द है वह अकर्मक क्रिया है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राजा देख रहा है। राजा देख रहा है, यह अकर्मक क्रिया होगी। देखना अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि इसमें कोई कर्म है ही नहीं। कर्म मतलब काम। जैसे कि यदि मैं इसी को बोल दूं कि राजा टीवी देख रहा है तो अब इसमें एक काम आ गया कि राजा क्या देख रहा है? राजा टीवी देख रहा है। यदि इसी को मैं बोल दूं कि राजा टीवी देखते हुए मोबाइल चला रहा है तो इसमें दो काम एक साथ आ गए। क्या क्या? राजा टीवी देखने का भी काम कर रहा है और मोबाइल चलाने का भी काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया मौजूद है। कैसी क्रिया मौजूद है? सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म मौजूद हैं, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि सिर्फ राजा देख रहा है। अब राजा क्या देख रहा है इसको तो राजा ही जाने। इसमें हम किसी काम को नहीं बता सकते कि राजा क्या देख रहा है, किसे देख रहा है, इसलिए यह हो गया अकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण देख सकते हैं कि वह लगा रही है। वह लगा रही है। अब वह क्या लगा रही है कुछ पता है क्या? नहीं है। इस वाक्य में काम का पता नहीं है, इस वजह से इसे अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहा जाएगा क्योंकि वह लगा रही है, क्या लगा रही है नहीं पता। लेकिन यदि इसी को हम बोल दें कि वह झाड़ू लगा रही है, वह पोछा लगा रही है, तो इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि वह कौन सा काम कर रही है। कर्म मौजूद है इसमें, इसलिए यह सकर्मक होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कर्म मौजूद नहीं है। वह लगा रही है, सिंपल सा शब्द, या फिर वह खा रही है, सिंपल सा शब्द। तो इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है।